रिश्ता एपिसोड 3। मैथिली से उसकी मुलाकात हुई थी, ये बात वो विराट पूरी तरह भूल चुका था। जितने भी लोगों से वो मिला था, मैथिली उनमें से महज एक थी। उसे ये याद भी नहीं था कि वो आई थी या उसके ऑफिस में बेहोश होकर गिरी थी। उसने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार पर था। काले रंग के कोट सूट में बैठे विराट आर्यन को लेकर उसकी कार तेजी से सरपट दौड़ रही थी। आज वो कुछ ज्यादा ही शान और रौब के साथ सफर कर रहा था। ये उसके मैनेजमेंट करियर में अगले स्तर पर जाने का पल था। ये उत्साह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक कंपनी के प्रोजेक्ट को अपने नाम करने का लक्ष्य ही उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे पता था कि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में विराट अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वेलकम मिस्टर विराट, कहते हुए एक खूबसूरत लड़की ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बेहद विशाल उस कमरे के बीच में रखी आयताकार कांच की मेज़ के चारों ओर यू आकार में कुर्सियां लगी थीं। अपनी नाम लिखी जगह पर बैठते हुए उसने मन ही मन कहा, आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। उसने रौबदार अंदाज में वहां मौजूद हर किसी को अपनी नज़रों से तौला और बैठ गया। उसी समय गठीले शरीर और शानदार चाल के साथ वो कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। वो सलाहकार प्रबंधन व्यवसाय का मौजूदा बादशाह था। वो था कबीर। उसकी आंखें और होठों पर तैरती हुई तिरछी मुस्कान ये बता रही थी कि वो वहां मौजूद किसी को भी गिनती में नहीं लेता। एक को छोड़कर बाकी सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विराट जानता था कि सामने वाला शख्स कबीर है। कई प्रसिद्ध कंपनियों के सलाहकार प्रबंधन कंसल्टेंसी में कबीर की हिस्सेदारी थी। विराट ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। सच कहूं तो विराट के लिए माँ, पिताजी, परिवार, घर सब कुछ उसका कारोबार ही था। यही वजह थी कि वो इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था। विराट ने धीरे से बुदबुदाया, इट्स फॉर मी, इट्स नॉट फॉर एनीवन। विराट के ठीक सामने आकर कबीर बैठ गया। उसकी आंखों में वही व्यंग्य था। यहाँ कौन है जो मुझे पछाड़ सके, ये सोचते हुए वो बैठ गया। सभी कंपनी एमडी के परिचय समारोह के अंत में पर्सनल असिस्टेंस कमरे में दाखिल हुए। थोड़ी देर की शांति के बाद हर कंपनी के पीए अपनी योजनाएं पेश करने की तैयारी करने लगे। धनराज विराट का पीए था। ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा समय पर आता था, लेकिन इस बार धनराज अभी तक नहीं आया था। विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भड़क उठा। इडियट, कहाँ मर गया ये? मन ही मन बड़बड़ाते हुए जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दरवाज़ा खोलकर मैथिली अंदर आई। उसने ज़रा सा सिर झुकाया, अपनी सलवार कमीज़ के बीच की सिलवटों वो पैरों के बीच से ठीक किया और फिर ऊपर देखा। वो आम के रंग की सलवार कमीज में थी और उसकी एक चोटी बनी हुई थी। ये पोशाक उसके पतले शरीर पर एकदम सही लग रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी। वो ऐसी थी कि देखने वाला अगले ही पल उसे फिर से गौर से देखने पर मजबूर हो जाता। तेजी से कदम बढ़ाती हुई वो 2 कदम में विराट के पास आ गई। उसका चेहरा देखते ही वो फिर से सदमे में चली गई। उसका नाजुक दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। विवान, धीरे से फुसफुसाते हुए उसे दिल में बहुत दर्द हुआ। आंखों के सामने अपने प्यार करने वाले पति को देखकर अगले ही पल उसने खुद को कोसा और खुद को मजबूत किया। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई, उसने उसके कान में फुसफुसाया। श्श, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ये बताओ, तुम कौन हो? किसने पूछा अंदर आने को? मेरा पीए धनराज कहाँ है? उसकी आवाज में गुस्सा भरा था। कितने सवाल पूछ रहा है ये? उफ, मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने कहा, सर, उनका एक्सीडेंट हो गया, मैनेजर सर ने मुझे भेजा है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? इट्स नॉट अ गेम। उसने मैनेजर मनोज पर भी नाराजगी जाहिर की। शिट, लगता है ये तो मेरी जान ही लेने आई है, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने सोचा, फिर ओ गॉड, इसे तो कन्फर्म ईए को ही करना था, कहकर वो हताश हो गया। एक एक करके आए हुए पीए अपनी योजनाएं और बारीकियां बता रहे थे। आखिर में वीवीएमजी प्रबंधन परामर्श कंपनी यानी विराट की कंपनी को बुलाया गया। मैथिली का गोरा रंग भारतीयों के नींबू के जैसे पीले रंग से भी बढ़कर उसे किसी वेस्टर्न ब्यूटी जैसा दिखा रहा था। विराट उठने ही वाला था कि वो उससे पहले उठी और विराट की तैयार की गई योजनाओं को स्क्रीन पर दिखाकर पेश करने लगी। उसके लाल होंठों के उच्चारण के साथ उसके पतले शरीर की हलचलें देखने वालों को पल के झपकाने भी नहीं दे रही थी। उसने विराट की योजनाओं और संरचनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। ज़रूरत के हिसाब से उसने बीच बीच में अपनी मल्टी लैंग्वेज स्किल का भी इस्तेमाल किया। ग्राहकों को संभालने की उसकी सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक तरीका वहां मौजूद सभी को हैरान कर गया। विराट का हर कदम इस तरह बारीकी से डिज़ाइन किया गया था कि वो रियल एस्टेट कंपनी की ज़रूरत को पूरी तरह से पूरा कर रहा था। ये विराट की तेज़ बुद्धि को दर्शाता था। जिस तरह से मैथिली उसे सुना रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हॉल उसके मुट्ठी में कैद होकर मंत्रमुग्ध हो गया हो। विराट भी एक पल के लिए उसकी बातों पर मोहित हो गया था।
उसके वर्णन के अंदाज और शारीरिक हाव भाव पर वह स्थिर हो गया। उसके मोटे होंठ खुद को भूलकर बोल उठे, वाह, यस, दैट्स माई गर्ल। अरे बेशरम। मैथिली के बाईं तरफ बैठा कबीर उसकी खूबसूरती का आनंद ले रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। उसने होंठों पर मुस्कान लाकर बुदबुदाया। उसकी खूबसूरती और बातें ऐसी थी कि कबीर अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। ये प्रतिभाशाली खूबसूरत लड़की मेरे पास होनी चाहिए। ये कहते हुए वो अपने आने का मकसद भी भूलकर उसमें खो गया था। मैथिली ने अपने दिए गए अवसर को पूरी सफलता से ख़त्म किया और जब वो उठी तो तालियों की बौछार उस पर बारिश की तरह हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म की हल्की सी परत दिखाई दी और उसने सिर झुकाकर खूबसूरती से मुस्कुराया। उस एक मुस्कान पर कबीर समेत कई लोगों का दिल फिसलकर जमीन पर गिर गया। 30 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ हुए ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो मिस्टर विराट और मिस्टर कबीर दोनों की योजनाएं, कार्यप्रणाली, कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग, नए कंप्यूटर सिस्टम लागू करना, प्रबंधन टीम बनाना या चीनी बाजार में उतरना, ये सभी गतिविधियां लगभग एक ही स्तर और संरचना की हैं। इट्स ग्रेट। आप दोनों के प्लान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ये कहने के बाद वो आगे बोले, लेकिन उसे पेश करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक से संपर्क करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इस मामले में योजनाओं को संभालने की क्षमता और बारीकी विराट की कंपनी की पीए मैथिली में अद्भुत है। आई लाइक इट वेरी मच। तो इस प्रोजेक्ट को हम वीवीजीएम कंपनी के साथ लॉक करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने विराट की तरफ देखा और कहा, मिस्टर विराट, प्लीज़ कम। ये सुनते ही विराट शानदार मुस्कान के साथ उठा और बोला, यस, आई डू इट, और कहा, वेल मैथिली, इस प्रोजेक्ट में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, ओके, कम विद मी। उसने उसके जवाब का इंतजार किए बिना सीट से उठकर चला गया। क्या मुझे इसके कहने पर इसके पीछे पीछे जाना होगा? क्या घमंड है! मैं इस घमंडी आदमी के साथ काम नहीं कर सकते, उसने हताश होकर सोचा। कबीर ने सोचा भी नहीं था कि प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला जाएगा। चूंकि उसकी कंपनी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसे लगा था कि ये काम उसे आसानी से मिल जाएगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन विराट ने कबीर के सपने को चूर-चूर कर दिया था। प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना कबीर के लिए बहुत बड़ी निराशा थी। उस अप्रत्याशित हार ने उसे विराट से बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। आई लॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कांट फॉरगेट दिस। वो पागलपन में बुदबुदाया। विराट, तुम इस इंडस्ट्री में कल के आए हुए मशरूम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा और मैं मिलने भी नहीं दूंगा। उसने मन ही मन गुस्से से कसम खाई। लेकिन उसके सामने खड़े विराट का मानसिक प्रवाह अलग था। दरअसल विराट के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, यहाँ तक कि इसे उसके करियर का मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। लेकिन उसका मन इस जीत का जश्न नहीं मना रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले से ही कल्पना कर रखी थी। विराट चाहता था कि उसका कारोबार पूरे देश में फैल जाए। इस बात को साबित करते हुए उसका फ़ोन बजा। उसने कान में ब्लूटूथ ऑन किया और हेलो कहकर अपनी आवाज़ को साफ किया। अपनी बाईं कलाई की तर्जनी उंगली से बाईं भौं को सहलाते हुए उसने कहा, बताओ मनोज। सॉरी सर, धनराज का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं सर। उस सिचुएशन में मैथिली फिट लगी। उस लड़की के पास मल्टी लैंग्वेज और आईक्यू स्किल अच्छी है, इसीलिए उसे वहां भेजना पड़ा, उसने हिचकिचाती आवाज़ में कहा। ये सब कहने में उसे पसीना आ गया था। मनोज को लगा कि अब उस पर ढेर सारी डांट पड़ने वाली है और वो घबराहट में इंतजार कर रहा था। यस मनोज, योर गेसिंग इज़ 100% राइट। मैथिलीज परफॉर्मेंस इज़ गुड। तुम ऐसा करो कि जब तक ये नया प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए, अग्रीमेंट तैयार करके मैथिली को लॉक कर दो, ओके? उसने हुक्म वाले लहजे में कहा और मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना कॉल काट दिया। पास खड़ी मैथिली का चेहरा उसकी बातों से बदल गया। ये यकीनन मेरा विवान नहीं है, सारा शरीर घमंड भरा है, उसने सोचा। ओके, लेट्स गो, उसने अधिकार भरे लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैथिली मन ही मन सोचने लगी कि ये आदमी कभी हंसेगा नहीं क्या? हर वक्त ऐसा रहता है जैसे गर्म पानी डाल दिया हो। ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैथिली तरह तरह के विचार मन में लिए उसके पीछे आ रही थी तो उसने मुड़कर उसे देखा और कहा, हे,
इतनी धीरे क्यों आ रही हो? क्या सोचती हो कि हिलती डुलती रथ आ रही है? कम क्विक, वर्क एग्रीमेंट साइन करना है और काम के बारे में मनोज तुमसे बात करेगा। ये कहते हुए वो अपनी कार में बैठ गया। वो उसके पास जाकर कार में बैठने लगी तो उसने झट से कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, सॉरी टू से दिस, मैं किसी लड़की को अपनी कार में नहीं बिठाता, कोई टैक्सी पकड़ के आ जाओ। ये कहकर उसने तेजी से कार भगाई। मैथिली का चेहरा उतर गया। सेंसलेस इडियट, इसके साथ काम करने से अच्छा है कि इस गोवा बीच पर चना मूंगफली बेचूं। छी, तुम इंसान नहीं हो। उसने चिढ़ में बुदबुदाया और अपना हैंडबैग कंधे पर टांगकर टैक्सी ढूंढने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम में गुस्से की चरम सीमा पर बैठा कबीर स्थिति को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके बिजनेस माइंड ने सोचा कि किसी भी तरह मैथिली से बात करके उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहिए। कल के आए मशरूम आज मुझे हरा देंगे, ये सोचकर वो चिढ़ गया। उसने खुद से कहा कि वो अब विराट को जीत की गंध भी नहीं सूंघने देगा। ये सोचते हुए वो बाहर आया और अपनी आंखों से मैथिली को ढूंढा। थोड़ी दूरी पर सलवार कमीज में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे देखकर मन में एक तरह की शांति फैल गई। वो अपनी काली रंग की कार में बैठा और पैदल जा रही लड़की के पास अपनी कार रोक दी। अपने पास अचानक एक महंगी कार को रुकते देखकर वो चौंक गई और कार से उतरे शख्स को सवालिया नजरों से देखने लगी। हाय ब्यूटी, कबीर की आवाज़ शानदार तरीके से गूंजी। हाय, आप कौन हैं? उसकी कमान जैसी बहू उठकर झुक गई। ओ माय गॉड, गोवा में रहकर भी मुझसे पूछने वाली पहली शख्स तुम हो ब्यूटी, उसने हैरानी से कहा। मेरा नाम ब्यूटी नहीं है, मैं अपरिचित लोगों से बात नहीं करती। कूल ब्यूटी, आई एम कबीर, द एमडी ऑफ एलजी मल्टी क्रिएशंस कंपनी, उसने अपना परिचय दिया। ओह सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। मैं गोवा के लिए नई हूँ सर, आई एम मैथिली, उसने मुस्कुराकर कहा। ओह नाइस नेम, बहुत डिफरेंट नाम है, उसने कहा और अपना विजिटिंग कार्ड उसे दिया। दिस इज़ माई विजिटिंग कार्ड, अगर आपको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है तो मुझसे आकर मिलिए, कबीर ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर उसके पास आएगी, लेकिन मैथिली ने मना करते हुए सिर हिलाया और कहा, सॉरी सर, मैंने विराट सर की कंपनी पहले ही ज्वाइन कर ली है। ओके सर, आई हैव टू गो, बाय सर। ये कहकर वो पीछे मुड़े बिना चलने लगी। उसके मना करने पर जो मुस्कान उसके चेहरे पर खिली थी वो सख्त हो गई। पैदल जा रही लड़की के शारीरिक कर्व्स को निहारते हुए उसने, तुम खुद मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें आने पर मजबूर करूंगा, कहते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। तुम्हें चेकमेट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं ब्यूटी। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठा और हवा को चीरता हुआ निकल गया। अब इस छोटे से खरगोश का क्या होगा जो चीते और शेर के बीच फंस गया है? ओए राइटर, रोको रोको, उन्हें शान से शेर और चीता कह रहे हो और मुझे नन्ही खरगोश? इज्जत से मुझे भी शेरनी कहो, हमारी नायिका ने धमकाते हुए कहा। इसे भी किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, अब उस शेरनी का क्या होगा जो चीते और शेर के बीच फंस गई है?